अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। यूसुफ कामरान आज एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से हम एक्सेल के अंदर जो टैब्स यूज़ होती हैं उनको वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे डिफरेंट वीडियोस के अंदर। आज हम पहली वीडियो जो बना रहे हैं, आज हम एक्सेल के अंदर ये जो होम टैब है इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। होम टैब के अंदर ये जितने भी आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं ये हम सारी एक एक करके ट्राई करेंगे और आपको इसका यूज़ इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक्सेल चूँकि एक कम्प्रिहेंसिव नॉलेज के लिए आपको कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसको अगर इस पूरी वीडियो को थोड़ी सी ये लंबी भी अगर वीडियो हो जाती है तो अगर आप ये कंप्लीट देखेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस ऐसी हैं जिनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और शायद में भी आप थोड़ा सा बोर भी महसूस करें। तो इसको इग्नोर करके आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल सी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हर एक बंदे को आइडिया होगा, लेकिन कुछ इसमें कम्प्लेक्स ऑप्शंस भी हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करेंगे। एक टच देते जाते हैं हम जो सिंपल सबसे पहले इनकी ऑप्शंस हैं उनको। तो सबसे पहले हमारे पास अगर होम की में जाएँ तो हमारे पास कट कॉपी की ऑप्शन है, उसके नीचे फॉर्मेट प्रिंटर की है। ठीक है जी। क्लिपबोर्ड के अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इसको हम यूज़ करना बताते हैं आपको। सबसे पहले फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास ये एक डाटा है, एक रेंज है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है और उसको एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं अगर माउस को यहाँ पर ले गया हूँ और ये इस तरह का साइन बन जाए एरोज़ का चारों साइड पर, तो इसको भी इस तरह में इसको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी। एक और तरीका क्या है कि मैं अगर एक जगह से टेक्स्ट को मूव करके दूसरी जगह पे उस रेंज को लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको ऑप्शन हमारे पास जो कट की ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद कट करूँगा और जहाँ पे मैंने जाके इसको पेस्ट करना है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। ये हमारे पास पेस्ट की ऑप्शन है, उसको मैं पेस्ट करूँगा तो वहाँ पे जाके वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इससे आगे हमारे पास है कॉपी की ऑप्शन। कट के ऑप्शन में क्या हुआ था कि हमने यहाँ से डाटा मूव करके दूसरी जगह पे डाटा ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन कॉपी वाली ऑप्शन में क्या होता है कि ये डाटा हम इसको सेलेक्ट करते हैं और उसको कॉपी पे क्लिक करके दूसरी जगह पे जाके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास ये दो जो डाटा है दो बन जाते हैं। कॉपी की फॉर्म में ओरिजिनल डाटा अपनी जगह पे वैसे ही मेनटेन रहता है और दूसरी जगह पे उसकी कॉपी चली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पेस्ट के अंदर। पेस्ट के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं जिसके अंदर हम जस्ट उसकी वैल्यूज़ को कर सकते हैं। अगर फार्मूला लगे हुए हैं, कुछ उस फार्मूले को मूव करना है, पेस्ट करना है, तो आप उसकी पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे आपके पास पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अगर फार्मूलाज भी साथ हैं उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, तो इसको वैल्यूज़ सिर्फ लेके जाना चाह रहे हैं इस तरह इसको, तो इस तरह जाके आप उसको आगे जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सिंपल कट कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन थी। फॉर्मेट प्रिंटर की ऑप्शन हम कुछ फॉर्मेट्स लगा लें, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले फ़र्ज़ करें हमारे पास ये डाटा है, हम इस पर कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फ़ॉन्ट्स के अंदर अगर ये फ़ॉन्ट्स वाले बॉक्स में हम आ जाएँ तो इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले ऊपर हमारे पास ये है अपना, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट्स। ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, मतलब ये आपके पास थीम फ़ॉन्ट्स जो लिखा होता है इसके अंदर ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसकी हेडिंग यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ से जाके हम कोई भी इसके ऊपर फ़ॉन्ट अगर अप्लाई कर देते हैं, ये देखिए डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, आपको जो बेहतर लगता है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर फ़र्ज़ करें मैं ये इसको फ़ॉन्ट ये वाला अप्लाई कर देता हूँ इसको। ठीक है। ये इसकी हेडिंग पे मैंने ये फ़ॉन्ट लगा दिया। उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे जाएँ तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, मतलब आप इसको कितना बड़ा करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को या कितना छोटा करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे इसको साइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 72 तक उसकी वो रेंज दे रहा है कि आप इसको टेक्स्ट को कितना बड़ा कर सकते हैं, 72 तक कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आप मैनुअल भी इसको टाइप करके जितना मर्जी इसका टेक्स्ट रखना साइज़ रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है। उसके साथ हमारे पास ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ की ये भी ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ वाला जो कैपिटल ए लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस साइज़ को आप बड़ा जितना मर्ज़ी बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। और साथ वाले को अगर डिक्रीज़ जो है फ़ॉन्ट साइज़ इस पर क्लिक करेंगे तो उसका फ़ॉन्ट्स जो है ये डिक्रीज़ होने लग जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक हम ये कर लेते हैं। उसके बाद हम फ़र्ज़ करें इसको चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके नीचे अगर आ जाए तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें इसको फ़िलहाल अगर हम फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, कैलिबरी रख लेते हैं और इसका जो साइज़ है हम फ़र्ज़ करें कम करके 12 पे ले आते हैं।
अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास नीचे ऑप्शंस क्या है। ये जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बोल्ड करना। बोल्ड करना मतलब हाईलाइट कर देता है, उसको टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, बोल्ड कर देता है। ठीक है जी, अगर आप इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट इसको बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, और शॉर्टकट की में कंट्रोल बी करेंगे तो भी यही फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है जी, इसके साथ ये आई है जो थोड़ा टेढ़ा है, इसको इटैलिक कहते हैं। अगर इसको इटैलिक करना है, इसको इस अपना फॉर्मेट में करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। उसके साथ हमारे पास अंडरलाइन की ऑप्शन है। आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ये जिस तरह भी अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसको आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये बॉर्डर्स लगाने के लिए ऑप्शन है। इसमें ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप सिर्फ उसके नीचे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं उस टेक्स्ट के, या सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे लगाना चाह रहे हैं, राइट पे लगाना चाह रहे हैं, बॉर्डर ख़त्म करना चाह रहे हैं, या ऑल बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो उसने ऑल बॉर्डर लगा दिया। ठीक है जी, अगर मैं नो बॉर्डर करूँगा तो वो बॉर्डर ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसी तरह एक बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, अगर मैं नीचे बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ तो आप देखेंगे उससे सिर्फ टेक्स्ट के नीचे उसने बॉर्डर लगाया। ठीक है, इसी तरह हम अगर थिक बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो थिक बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह ये हमारे पास ये सारी ऑप्शन हैं। बॉटम पे अगर फ़र्ज़ करें डबल लाइन लगाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास टेक्स्ट है और इसके नीचे आप क्या करना चाह रहे हैं कि डबल लाइन लगाना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे इस तरह डबल लाइन लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसमें और मल्टीपल ऑप्शंस हैं। थिक बॉटम लाइन भी लग सकती है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर भी थिक कर देगा और उस सिलेक्टेड के टेक्स्ट के जो बॉक्स होगा उसके नीचे भी थिक लाइन लगा देगा। ये करेंगे तो ऊपर वो जो है वो थिक, नीचे थिक कर देगा और ऊपर थिन सी लाइन लगा देगा। इसमें क्या है, ऊपर थिन लाइन है और नीचे डबल लाइन है। तो इस तरह करके आप कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के नीचे। अच्छा, इससे नीचे हमारे पास है ड्रॉ बॉर्डर की ऑप्शन है। ठीक है जी, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर ड्रॉ बॉर्डर हम करेंगे और इस तरह हम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो ये इस तरह का बॉर्डर लग जाएगा। ये क्या होगा, ये टेबल का बॉर्डर जो है आउटसाइड बॉर्डर लगाएगा इस तरह। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप इससे नीचे वाली ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेगा, उन सब के अंदर जो है उसकी वो लगा देगा, उसको जिसके अंदर लगाना चाहेंगे इस तरह वो बॉर्डर इस तरह लग जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह आप ग्रिड के ज़रिए हर सेल का बॉर्डर लग जाएगा, और ड्रॉ बॉर्डर के ज़रिए क्या करेगा, वो बॉर्डर लगा देगा, उस टेबल के आउटसाइड बॉर्डर लगा देगा। इससे नीचे हमारे पास है इरेज बॉर्डर की ऑप्शन है। अगर आप उस बॉर्डर को इरेज करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करिए मैंने बॉर्डर लगाया था, इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ, जिसको मेरा दिल करे उसको मैं इरेज कर सकता हूँ, कंप्लीट को इरेज कर सकता हूँ, या दरमियान में से एक लाइन इरेज कर सकता हूँ। तो इरेज बॉर्डर से इस तरह मैं इरेज कर सकता हूँ बॉर्डर को। ठीक है जी, इससे नीचे हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसके नीचे हमारे पास है लाइन कलर की ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे मैं एक लाइन का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑरेंज मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसको मैं जैसे ही ड्रॉ करूँगा तो वो लाइन किस में होगी, ऑरेंज कलर के अंदर होगी। अगर उसके नीचे वाली मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ लाइन स्टाइल में, ठीक है जी, अगर मैं इधर से डबल लाइन क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि हमने कलर कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, ऑरेंज, और डबल स्टाइल है, तो आप देखें जैसे मैं लगाऊंगा तो उसने ऑरेंज प्लस डबल लाइन का स्टाइल उसने उसका लगा दिया है, बॉर्डर लगा दिया है हर सेल के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी लाइन का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर लेके अपने मर्जी से उसको बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। मोर बॉर्डर्स में इसमें फिर बॉर्डर की मल्टीपल ऑप्शंस फिर हमारे पास आ जाती हैं, नंबर्स हैं, लाइन है। इसमें से मोस्टली चीज़ें तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो फर्दर अगली वीडियोज़ के अंदर आप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर्स को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास है फिल कलर की ऑप्शन है। तो ये फिल कलर की ऑप्शन जो है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मल्टीपल कलर्स हैं, आप उसको कोई भी कलर लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैंने ऊपर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसके बाद मैं इस पर कलर पे गया और इस पे कलर पे मैंने कोई भी कलर इसको लगा दिया। फ़र्ज़ करें ये मैंने कलर लगा दिया इसको, ठीक है, और इसके बाद इसका टेक्स्ट का मे भी कलर कोई कलर चेंज कर सकता हूँ। ये ब्लैक है, ब्लैक सूट कर रहा है तो ठीक है, जो भी। अगर फ़र्ज़ करें आप इसके बैक साइड पे कोई डार्क कलर होगा तो फ्रंट पे आप लाइट कलर लगा सकते हैं, और अगर बैक साइड पे लाइट कलर होगा तो फ्रंट पे डार्क लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं फ़र्ज़ करें ये ब्लू मैंने कलर लगा लिया है, तो अब इसके अंदर मैंने कलर भी चेंज कर दिया है। इसका आप टेक्स्ट का कलर भी कोई से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। मोर कलर्स की ऑप्शन होती है, इसमें से आप अपने उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टम दे सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें तो इस टेक्स्ट के अंदर हमने कितने मल्टीपल ऑप्शंस लगाए हैं। हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, हमने बैकग्राउंड का कलर लगाया है, हमने बॉर्डर लगाया है, हमने इसको बोल्ड किया है, हमने इसको इटैलिक किया है। तो कितनी ज़्यादा चीज़ें इसके ऑप्शंस हमने यूज़ कर चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर के बारे में। अब जितने भी हमने ऑप्शन इस पर अप्लाई किए, हम यही चाह रहे हैं कि ये हमारे पास जो सेकंड बॉक्स है, ये सारी ऑप्शन उस पर अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा,
फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूँगा और उस पर अगले टेक्स्ट पे जाके मैं कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि पूरी सेम पैटर्न जो वहाँ पे था उसने आगे जाके उसको पेस्ट कर दिया है। तो बड़ा इजी तरीके से क्या हो गया, हमारे पास सेम चीज़ें आगे अप्लाई हो गई हैं। तो फॉर्मेट प्रिंटर का मकसद क्या होता है कि आप इसको अपना एक जगह पे जो आपने वो लगाई हैं फॉर्मेट्स लगाए हैं, आप उसको कॉपी करके आगे लेके जा सकते हैं, सेम अगले टेक्स्ट को भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया है अगले बॉक्स में जाएं, हम अलाइनमेंट वाले बॉक्स के अंदर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट लाइन की ऑप्शन होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेंटर की होती है, सेंटर की, और इसी तरह राइट लाइन की ऑप्शन होती है। और अगर हम ऊपर जाएं तो हमारे पास बॉटम, ये मतलब एक सेल के अंदर वो जो टेक्स्ट है बॉटम में नज़र आए, उस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है मिडल में नज़र आए, या उस कोई भी टेक्स्ट है वो सेंटर में नज़र आए। फर्ज करें इसको हम इन बॉक्सेस को हम इसका थोड़ा सा साइज़ अगर बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी। रो हाइट हम फ़र्ज़ करें बढ़ा के इसको 20 कर देते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ से हमारे पास हो, या इसको यहाँ से फॉर्मेट के अंदर जाके रो हाइट और हम बढ़ा देते हैं, फ़र्ज़ करें हम 30 कर देते हैं। ये अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इस तरह की ऑप्शन आपके पास है, और इसको आप राइट लेफ़्ट लाइन करना चाह रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ये सारा टेक्स्ट जो है इस टाइम क्या है, ये यहाँ से लेफ़्ट लाइन है, ये राइट लाइन हुआ है। ठीक है। तो हम इसको सारे को लेफ़्ट की साइड पे कर सकते हैं, इस सारे को सेंटर में कर सकते हैं, और सारे को राइट साइड पे कर सकते हैं। अब ऊपर वाले सेल आप ऊपर देखिएगा तो ये क्या है हमारे पास, ये इसने लेफ़्ट हर सेल के लेफ़्ट के साइड पे है। ठीक है, बिल्कुल ब्लो है। अगर इसको इस टेक्स्ट को इस सेल के हर सेल के आप सेंटर में लेके जाना चाह रहे हैं तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो सारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर की तरफ मूव कर गया है। और अगर इसको आप इसको ऊपर की तरफ करना चाह रहे हैं, मतलब उसी सेल में बिल्कुल ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें, और यहाँ से अगर नीचे वाले सेंटर को करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट जो है उस सेल के बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। तो मिडल से यहाँ पे, और सेल का जो टेक्स्ट है दरमियान में लेके जाना है तो यहाँ से। ठीक है जी। तो ये अलाइनमेंट्स हैं लेफ्ट राइट सेंटर, और ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है हर सेल की ऊपर दिए हुए। उसके बाद अगर हम उससे अगले ऑप्शन में जाएं तो इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मकसद क्या होता है कि जैसे ये टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, ये ऐसे सीधा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी, हम ऐसे कर सकते हैं इसको टेक्स्ट को, तो स्टाइल जो भी स्टाइल आप देना चाहें उसके अंदर आप उसको उस टेक्स्ट को उस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी। आप इसको टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं डाउन अप, ठीक है, वर्टिकल क्लॉकवाइज, जिस तरह भी करना चाहें, या इसको अपनी मर्ज़ी का भी फॉर्मेट दे सकते हैं। ये इसको क्लिक करें आप ऑप्शन पे, और हमारे पास यहाँ पे होता है जो आप डायरेक्शन उसको देंगे यहाँ से सेलेक्ट करके उसको ओके करेंगे तो वो टेक्स्ट उसी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसी में जाएंगे, इसमें जाके फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाके यहाँ पे 0 कर देंगे और ओके कर देंगे तो टेक्स्ट आपका ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। उससे नीचे हमारे पास होता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की इसके पास ऑप्शन होती है। इसका मकसद क्या होता है कि फ़र्ज़ करें हमारा टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में है और इसको मैं लेफ़्ट या राइट अलाइन करना चाह रहा हूँ तो इस तरह कर सकता हूँ। ये डिक्रीज़ है, बिल्कुल अगर फ़र्ज़ करें लेफ़्ट है और इसको एक एक स्टेप में थोड़ा सा इसको आगे करना चाह रहा हूँ तो मैं इधर क्लिक करूँगा, फिर आगे और करना चाह रहा हूँ। इस टेक्स्ट को मैं जहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह करके हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट को यहाँ से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट फ़र्ज़ करें ये है, इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि एक स्टेप आगे हो जाए, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक स्टेप आगे हो जाएगा। ठीक है, ये 2 स्टेप आगे हो जाएगा इसी तरह। तो इसको अपनी मर्ज़ी से मैं टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकता हूँ। कुछ टेक्स्ट अगर पीछे रखना है, कुछ सेंटर में, कुछ आगे लेके जाना है तो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इंडेंट से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें मैंने एक सेल है उसके अंदर मैंने कोई नाम लिखा हुआ है, जैसे इस तरह कोई भी इस तरह का कोई मल्टीपल डाटा हो सकता है, एम्प्लॉयज़ के नेम हो सकते हैं, उनके डेजिग्नेशन वगैरह हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। वो अगर फ़र्ज़ करें हम एक ही सेल के अंदर रखना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक चीज़ बड़ी है या उसका डेजिग्नेशन बड़ा है या उसका एड्रेस बड़ा है, हम ये चाह रहे हैं कि एक ही सेल के अंदर है, तो हम अगर इस पर क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर देंगे तो वो उसी के अंदर उस सेल के अंदर उसको एडजस्ट कर देगा। ठीक है जी। तो रैप टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ करके उसी सेल में उसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपका डाटा बड़ा है तो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ एक ऑप्शन है जिसको मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें ये लिख लेता हूँ और इस तरह मेरे पास ये एक सिलेक्शन है। ठीक है, इसको फ़र्ज़ करें ये मैंने बॉर्डर लगा दिया इसका। ठीक है जी। कोई भी जैसे हमने ये चूँकि लाइंस के हमने कलर जो सिलेक्ट किए थे आप देख रहे हैं कि उस तरह ही आ रहे हैं, तो लाइन के कलर अगर मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और इसको
अपना इसको लाइन स्टाइल जो है वो सिंगल में यूज़ कर लूँ तो फिर ये इस तरह मैं उसको कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें ये इस तरह का टेक्स्ट है और उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं ये चाह रहा हूँ मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन में यूज़ करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखते हैं कि इस सारे सेल्स को मर्ज करके उस टेक्स्ट को ये सेंटर में लेके आता है। ठीक है जी, मर्ज एंड सेंटर की ये ऑप्शन यूज़ कर देता है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें मैं ये चाह रहा हूँ मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या है कि ये सारे जो भी सिलेक्ट हैं इस तरह ये रो इस तरह मर्ज हो जाए, ये रो इस तरह मर्ज हो जाए, हर एक रो अलग-अलग रहे और पूरी रोज़ जो है मर्ज हो जाए। मैं जैसे मर्ज अक्रॉस की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, सॉरी, जैसे ही मैं मर्ज एंड इसकी ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, और मर्ज अक्रॉस की ऑप्शन पे मैं करता हूँ क्लिक, तो आप ये देखेंगे कि सारी जो हैं इस तरह, ये देखें ये लाइन आपस में ये सेल्स थे एक एक लाइन की फॉर्म में ये मर्ज हो गए हैं। ठीक है जी, तो इस तरह मर्ज क्रॉस करके आप सारी लाइंस को अपने आपस में मर्ज कर सकते हैं और मर्ज एंड सेंटर से सारा मर्ज करके उसको टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हैं। अब एक मर्ज सेल है, मर्ज सेल का मतलब है ये सारे को इसको मर्ज करके एक सेल बना देगा और जो इसका अपना टेक्स्ट है क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पे होता है तो आप देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या होगा, ये मर्ज करके इसको टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे लेके आ गया। मर्ज सेल किया उसने, उसको टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे लेके आया। मर्ज एंड सेंटर में उसने क्या किया था, मर्ज एंड सेंटर में उसने मर्ज एंड इसको अपने सेंटर में मर्ज करके लेके आया था। ठीक है जी, अगर अनमर्ज नीचे हमारे पास ऑप्शन है अनमर्ज करेंगे तो ये सारे अनमर्ज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर की। इसके बाद हम ये नंबर वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। नंबर वाले पोर्शन में हमारे पास ये कुछ जैसे ये टेक्स्ट है तो हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। चल दूसरी शीट पे हम चलते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये करेंसी की ऑप्शन आ रही है। ठीक है जी, इसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास परसेंटेज अगर लगाना चाह रहे हैं परसेंटेज के ऑप्शन है, कॉमा लगाना चाह रहे हैं कॉमा के ऑप्शन है। कॉमा के ऑप्शन जैसे ही हम फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जितना भी वैल्यूज़ होती हैं, आप अकाउंट्स के अगर बंदे हैं अकाउंट्स में आपने देखा होगा कि वैल्यूज़ हमेशा कॉमर्स की फॉर्म में होती हैं, इस तरह रीडेबल ईजी नहीं होती और हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में उसको कॉमा लगाना ज़रूरी है। तो मैं जैसे ही कॉमा पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हर वैल्यू के साथ उसने जो भी 3 डिजिट्स के बाद इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड चलता है उसके हिसाब से उसने कॉमा लगा दिया। अच्छा, ये होगी हमारे पास कॉमे की ऑप्शन। इसके पीछे हमारे पास है ये कुछ डेसिमल्स हैं। अगर आपने इसके पीछे ये 2 डेसिमल है, अगर इंक्रीज़ करने हैं आप डेसिमल तो इस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करने हैं आपने डेसिमल तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे इसका डेसिमल डिक्रीज़ हो जाएगा और कॉमा अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है जी, डेसिमल कॉमा की ऑप्शन इस तरह हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कोई वैल्यू है, इसको मैं परसेंटेज में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसके साथ मैं परसेंटेज का ऑप्शन लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा और ये परसेंटेज इस तरह आ जाएगी इसके साथ। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या होता है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है। जैसे इसके अंदर कौन सी ऑप्शन हमारे पास होती हैं, इसमें हमारे पास जनरल की ऑप्शन होती है, नंबर्स की ऑप्शन होती है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट्स की, टाइम की, परसेंटेज की, ये डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है जी, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे हमने खाली सेल पे क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, जनरल लिखा आ रहा है। तो जनरल के अंदर हम 2 तरह के टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम 1 2 3 मतलब हम नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं ABC भी लिख सकते हैं। तो जो जनरल टर्म है उसके अंदर नंबर एंड डिजिट्स और आपके अल्फ़ाबेट्स दोनों लिखे जा सकते हैं। और जैसे ही फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई डेट दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें 7 चलो कोई भी डेट देते हैं 11/7/2023 फ़र्ज़ करें मैं ये डेट दे देता हूँ। तो अब जैसे ही मैंने उसको डेट दी तो उसने अपना फॉर्मेट क्या है, डेट की फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है जी, इस तरह अगर मैं परसेंटेज में करूँगा तो वो फॉर्मेट परसेंटेज में चेंज कर देगा। अगर मैं इसके साथ हमारे पास कोई भी करेंसी में लिखी हुई है और इसके साथ मैं रुपीज़ लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से जाके मैं उसके साथ करेंसी लगा दूंगा तो जैसे हमारी करेंसी रुपीज़ में है तो रुपीज़ इसके साथ लग जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से हम डेसिमल इसको ख़त्म कर लेंगे। तो आप जैसे करेंसी, ये करेंसी के ऑप्शन में आ जाएगा। ये जैसे ये डेट है, ये शॉर्ट डेट है, इसको डेट को फॉर्म में अगर ये लॉन्ग डेट हम लिखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग डेट के अंदर उसको लिख लेगा। ठीक है जी, शॉर्ट डेट में करेंगे तो शॉर्ट कर देगा उस डेट को। फर्दर भी अगर इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो कस्टम में जाके इसको आप डेट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह ये कुछ और हमारे पास इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मेजर क्या होती हैं हमारे पास, हम करेंसी, नंबर, जनरल, ठीक है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और होती है, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये कुछ डाटा लिखा हुआ है, कीबोर्ड है, ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास इसका रेट, क्वांटिटी और अमाउंट दी हुई है। फ़र्ज़ करें आप रेट के साथ रुपीज़ की वैल्यू लगाना चाह रहे हैं तो आप इसमें जाके करेंसी इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह क्वांटिटी के साथ हम फ़र्ज़ करें पीसेस लगाना चाह रहे हैं तो पीसेस अगर वैसे लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगर फार्मूला है और इसके साथ में अगर 50
50 पीसेज अगर लिख लूँ तो क्या होगा, ये यहाँ पे एरर आ जाएगी क्योंकि पीसेज को वो रिकग्नाइज नंबर फॉर्म में नहीं कर रहा। तो अगर इसका तरीकाकार क्या है, इसके साथ पीसेज हम किस तरह लिख सकते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, Ctrl+1 अपनी कीबोर्ड से सिलेक्ट करते हैं। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, कस्टम की ऑप्शन आती है हमारे पास। कस्टम के ऑप्शन पे जाके क्लिक करके, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर जाके टाइप कर देते हैं, हमने यहाँ पे हैश लगानी है, स्पेस दे के इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो हम लिखना चाह रहे हैं, फर्स्ट के हम पीसेज लिखना चाह रहे हैं, ये लिख के हम ओके करेंगे तो क्या होगा, उससे वो लिख देगा, इसके पीसेज लिख देगा। ठीक है जी, तो इसके साथ इस तरह हम पीसेज वगैरह लिख सकते हैं। अगर उसके साथ क्वांटिटी लिखना चाहिए, मतलब ये 50 पीसेज हैं, 50 हैं, 2 पीसेज हैं, 50 पीसेज हैं और ये रेट, अगर इस तरह आप करना चाह रहे हैं तो अगर इसको, तो फिर आपने कस्टम में जाके उसको करना है। ठीक है जी, तो इस पर अमाउंट पे या फार्मूले के ऊपर इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये थोड़ा सा मतलब लंबा है, इसमें थोड़ा सा आपने ज़्यादा गौर फिक्र करना है और इसको अपने फोकस करना है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। तो अगर बोरियत फील हो तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप बोरियत फील करेंगे तो सीखेंगे भी बहुत कुछ इसके अंदर से। ठीक है जी, तो अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये कुछ पहला जो है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स में। ये डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर ये हमारे पास कुछ डाटा है, ठीक है जी, कुछ डिफरेंट पर्सन हैं, सेल पर्सन हैं, उनका डाटा है, डेट वाइज उनकी ये सेल्स दी हुई है, तो हम इसको इस पर ये रूल्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमारे पास होता है हाईलाइट सेल्स रूल का। तो सबसे पहले हमारे पास होती है ग्रेटर दैन की ऑप्शन। ग्रेटर दैन की जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स खुलेगा, इसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कि जनाब इस वैल्यू से ज़्यादा मुझे जितने भी हैं उनको हाईलाइट करके दो। तो वो क्या करेगा, ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास जितने भी 5000 की कंडीशन थी, 5000 से ज़्यादा सेल वाले जितने भी लोग हैं, तो उसको वो ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है जी, और यहाँ पे जाके क्लियर रूल्स, हर इसके बाद ऑप्शन के बाद अगर आप क्लियर रूल करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल को खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम वो कहते हैं जी लेस देन बताएं। लेस देन फर्ज करें, हम कहते हैं जी उसको 4000 से नीचे जितनी भी सेल हुई है लेस देन बताओ, तो आपके सामने इसको ओके करेंगे तो ये 4000 से लेस देन आपको ये सेल आपकी बता देगा कि जनाब ये रिपोर्टिंग के लिए, अगर बॉस आपके पास काफ़ी मल्टीपल डाटा है, ये तो छोटा सा डाटा है, अगर ये कोई 10,000 बंदों के एम्प्लॉयज़ का डाटा हो और वो उसकी सेल रिपोर्ट वो मांगना चाह रहे हो, तो 1 सेकंड के अंदर आप उनको ये कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि हमारे बेस्ट परफॉर्मर कौन से हैं, वीक परफॉर्मर कौन से हैं, ये डल बिल्कुल जो नलायक हमारे जो हैं कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ वो कौन से हैं। ये इसी तरह स्टूडेंट्स का किया जा सकता है, ठीक है, उनके नंबर्स मार्कशीट्स वगैरह को चेक किया जा सकता है। तो ये है इसका लेस देन की ऑप्शन। इसी तरह हम अगर दोबारा जाते हैं इस पे और उसके बाद हमारे पास है बिटवीन, वो बिटवीन में ये कह सकता है कि यार 3000 से लेके हम एक एवरेज सेल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 3000 और 3000 से लेके 5000 के दरमियान में जो लोग हैं उनको मुझे बताएं, तो आप इसको बिटवीन की ऑप्शन चूज करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 3000 और 5000 की रेंज आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह वो अगर फर्ज करें उसके बाद वो कहता है इक्वल टू, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ आ रहा है कि अगर 5000 की सेल का कोई बंदा है तो वो मुझे बताएं, या मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा भी हमारा एम्प्लॉय है जो 10,000 की सेल को उसने टच किया, तो आप इस तरह करके आप उसको बता सकते हैं कि किस डेट के अंदर किस एम्प्लॉई ने 10,000 को टच किया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ हमारे पास ये साइड पे ऑप्शंस होती हैं, आप इसको मल्टीपल कलर दे सकते हैं, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, बैक साइड फिल का भी कलर चेंज हो सकता है, सिर्फ टेक्स्ट भी हो सकता है, रेड हो सकता है, रेड बॉर्डर भी हो सकता है, तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी आप अप्लाई करना चाहें। ठीक है जी, ये कंडीशन अप्लाई करें और उसके अंदर जिस तरह का मर्जी फॉर्मेट दें वो दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास है डेट अकरिंग। अच्छा, टेक्स्ट दैट कंटेन्स का मतलब ये है कि फर्ज करें हमारे पास एक टेक्स्ट है और उसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एक नाम है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो वो किस तरह करेंगे। ठीक है जी, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट है, तो इसको मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा और इसके ऑप्शंस पे जाऊँगा, ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करूँगा और उसको मैं जो भी नाम जैसे मैंने यहाँ पे ये कीबोर्ड लिखा हुआ है, तो जैसे कीबोर्ड मैंने टाइप किया तो उसने जहाँ जहाँ पे वो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है जी, ये टेक्स्ट दैट कंटेन की ऑप्शंस यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह डेट अकरिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ये शीट है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर और डेट अकरिंग के ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। डेट अकरिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर वो फ़र्ज़ करें ये सेल्स है, तो सेल में अगर फ़र्ज़ करें कल की वो देखना चाह रहा है, कोई डेट दी हुई है, जिस तरह अभी ये तो डिफरेंट डेट्स हैं, तो इसके अंदर वो ये नहीं है, अगर आज की वो देखना चाह रहा है, कल की देखना चाह रहा है, तो इस तरह करके वो उसको ऑप्शंस को आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो एक डेट के हिसाब से आप उससे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, या इस तरह करके उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं और ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपने जितनी भी फॉर्मेट लगाई है, अगर उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो क्लियर रूल में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देंगे तो क्लियर कर देगा। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारे पास ये डाटा। और इसके बाद हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू की ऑप्शन है। डुप्लीकेट वैल्यू की ऑप्शन क्या होती है, जब फ़र्ज़ करें मेरे पास ये सारा डाटा है और उसके अंदर मैं डुप्लीकेट चेक कर रहा हूँ कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं है जिसको मैं बार बार लिख रहा हूँ, या कोई नाम है जिसको मैं बार बार लिख रहा हूँ तो कहीं पे वो एरर ना हो हमारे पास। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कुछ वैल्यू हैं, तो उसको अगर डुप्लीकेट मैं चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस पर जाऊँगा। ठीक है, हाईलाइट सेल डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो क्या कहेगा, ये सारी डुप्लीकेट्स हो रही हैं, तो उसने सबको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है जी, क्योंकि ये देख रहे हैं आप वैल्यूज़ सारी जो है रिपीट हो रही हैं। तो अगर इसको मैं डुप्लीकेट को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्लियर रूल्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे जाके इसको अगर सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या कोई हमारे पास डुप्लीकेट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि अकरम जो है ये रिपीट हो रहा है, नईम रिपीट हो रहा है, अकरम के नंबर्स भी रिपीट हो रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे डुप्लीकेशन है वो वहाँ पे बता देगा। इस तरह भी हम अपने डाटा को रिफाइन कर सकते हैं। बाज़ का बहुत लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है, हम टाइपिंग में हम कोई डुप्लीकेट नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो छोटा सा टेक्स्ट है। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा हो, उसके अंदर डुप्लीकेशन हो, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अकरम है और उनके नंबर भी सेम है सारा कुछ। अगर यहाँ पे कोई क्लास हो, फ़र्ज़ करें ये स्टूडेंट है और इसके यहाँ पे कोई क्लास भी लिखी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास जो भी है, अगर फ़र्ज़ करें अकरम है, तीसरी क्लास का है, सेम नंबर्स हैं, यहाँ पे भी अकरम है, थर्ड क्लास का है और सेम नंबर है, तो इसका मतलब है कि रोल नंबर है उसका, जो अगर रोल नंबर उसका अगर आ रहा है और वो भी डुप्लीकेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। अगर फ़र्ज़ करें रोल नंबर डिफरेंट है, नाम सेम है, तो उसको में कोई इशू नहीं हो सकता। इस तरह आप डुप्लीकेशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, डुप्लीकेट का रूल का इस तरह ये यूज़ आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं टॉप बॉटम रूल्स की तरफ। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये, हम वही वाली शीट निकाल लेते हैं जिसके अंदर ये हमारे पास कुछ सेल्स का डाटा है। यहाँ पे हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जनाब हम मुझे सबसे पहले हमें टॉप 10 जो है ना उनके नाम बता दें कि कौन से हैं। यहाँ मल्टी अपनी मर्ज़ी से 10, 5, 6, 4 जो भी आप उसको गिनती देंगे तो उस हिसाब से वो उसको सेलेक्ट कर देगा आपको कि जनाब ये टॉप कितने आप ये सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरह हाईलाइट कर देगा। अगर फ़र्ज़ करें टॉप बॉटम दूसरा टॉप 10% में आपको बता देता हूँ अभी, बॉटम 10 करना चाहेंगे तो सबसे नीचे वाली सेल जो है वो बॉटम की वो आपको हाईलाइट कर देगा। ठीक है जी, और इसी तरह अगर आप अबव एवरेज करना चाहेंगे तो अबव एवरेज भी आपको बता देगा। अबव एवरेज कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले फ़र्ज़ करें ये मेरे पास डाटा है और इसका मैं एवरेज लेना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें इसका सारे डाटा का ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ चीज़ चाह रहा हूँ कि जनाब इस सारे का मुझे एक एवरेज डाटा आ जाए मेरे पास। तो अगर ये इसमें देखूँ तो इसको एवरेज करूँ सारे उसको सेल्स पर्सन को सारी डेट्स के अंदर, अगर मैं, क्योंकि इसके अंदर कितने हमारे पास इंप्लॉइज़ हैं, 1 2 3 4 हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेट्स हैं। ठीक है जी, तो 9 4 द 36, तो 36 पे अगर उसको सारी सेल को कैलकुलेट करें तो उसकी एवरेज बनती है 43736। तो वो कहता है कि जनाब अबव एवरेज मुझे बताओ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाता हूँ। ठीक है, अबव एवरेज पे मैं जैसे ही करूँगा, देखें 4736 है, तो 4736 से ज़्यादा अबव एवरेज जितने भी हैं वो यहाँ पे उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है जी, सिमिलरली अगर हम बिलो एवरेज में कहता हूँ, बिलो एवरेज पे जाके मैं क्लिक करूँगा तो वो 4736 से नीचे जितने भी होंगे उसको वो हाईलाइट कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कौन सी ऑप्शंस है, इसके अंदर हम कहते हैं जी टॉप 10%। इसका मतलब है जितना भी बड़ा आपका डाटा है, फ़र्ज़ करें ये 9 डेट्स के अंदर ये डाटा है, 9 4 36 है, तो 36 का 10% क्या होगा, 3.6 बनेगा, तो इसका वो 10% इसका सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी, अगर फ़र्ज़ करें हम इस पे जाते हैं और इसका टॉप 10% वो करते हैं, ठीक है, 11 करेंगे तो ये इस तरह उसको ये बढ़ाता जाएगा। जो जितनी परसेंटेज, मतलब जितना आपका डाटा है उसकी इतनी परसेंटेज की वैल्यू वो निकाल देगा। ठीक है जी, 15% मतलब 36 का 15% निकाल देगा, तो इसको राउंड करके वो जो भी करीब होगा अराउंड 10 की फिगर में ये लेता है, तो उस तरह उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है जी, इसी तरह वो अगर कहते हैं कि टॉप जो है इसका सेकंड के अंदर हम कहते हैं बॉटम 10%, तो आपका डाटा जो बॉटम 10% बनेगा, ठीक है, उसको वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है जी, तो इसका परसेंटेज का मकसद ये आता है कि आपकी वैल्यू कितनी है डाटा की, कितने हैं, 36 है, 36 का वो 10% निकाल देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल के अंदर हमने ये सारा कवर कर लिया, टॉप 10, बिलो 10, एवरेज, और ये सारे इसके अंदर आ गए।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डाटा बार्स की ऑप्शन। डाटा बार्स के ऑप्शन में आप ये देख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर्स हैं, मतलब ये कलर कम्बिनेशन जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसको उस हिसाब से कवर करेगा। आप देख रहे हैं कि 10,000 है तो उसने फुल कवर कर दिया, 9,000 है थोड़ा सा कम कर दिया है। तो जिसकी जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से उसको वो जो ग्रेडियंट फील्ड इसको कहते हैं, ये इसको कर देगा, डाटा बार उतना लगा देगा, जितना डाटा होगा उतना बड़ा बार लग जाएगा। ठीक है जी, अगर डाटा ज़्यादा है उसके अंदर तो उतना बड़ा बार लग जाएगा, और डाटा छोटा है तो उसके अंदर उतना छोटा बार लगेगा। जितनी सबसे कम इसकी सेल वैल्यू है उसको देखेंगे, 2,000 जैसे है तो हमारे पास सबसे कम वो हाईलाइट हुआ है। ठीक है जी, ये डाटा बार्स की है। इसी तरह कलर स्केल्स का ऑप्शन है आपके पास, ये कलर स्केल जिस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे वो बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं, रेड येलो ग्रीन कलर यूज़ हुए हैं। ठीक है जी, तो ये कलर्स आपके इंडिकेट कर रहे हैं कि हर सेल की वैल्यू कितनी है, मतलब कि किस रेंज के अंदर फॉल करती है। ठीक है, अगर 100% है जैसे वो फर्ज करें तो उसको उसने इस तरह कलर कर दिया है और दूसरों को उसने डिफरेंट कलर्स कर दिए हैं, हर कलर उसका कलर स्केल का ये ऑप्शन हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आइकन सेट है, ये भी ऐसे ही है जैसे मतलब फर्ज करें सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो इसको एरो को क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है उसका। ठीक है, ग्रीन उसने उसका कलर दे दिया है। ठीक है, जो उसकी कम है उसको आप देख रहे हैं स्ट्रेट उसने राइट साइड पे उसका एरो के ऑप्शन दे दिया है, और जिनकी वैल्यूज़ कम है मतलब एवरेज से उसको उसने क्या किया है, रेड से उसने हाईलाइट कर दिया। इसी तरह ये डिफरेंट इसकी ऑप्शन इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है आइकन सेट्स के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लियर रूल है, कोई भी आपने जो जितने भी रूल लगाए हैं अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट एज टेबल। ये जैसे हमारे पास ये टेबल है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसमें से जो भी हमें बेहतर लगता है टेबल, यहाँ से फर्ज करें मैं ये टेबल ले लेता हूँ तो ये इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद क्या होता है कि फर्ज करें ये आप इसको ईजिली जो है उसको अपना चेंज अप कर सकते हैं। ठीक है जी, आप जैसे फर्ज करें ये डाटा है उसके अंदर यहाँ पे आप जुलाई है, जुलाई के अंदर सिर्फ आप मैं एक डेट की देखना चाहता हूँ, डाटा एक पे क्लिक करूँगा तो 1 जुलाई का आ जाएगा डाटा। ठीक है जी, हर सारे एम्प्लॉयज़ का। इसी तरह किसी भी सेल से आप फर्ज करें इसी तरह आप इसको ख़त्म करते हैं, कंप्लीट डाटा आप इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं तो सारा डाटा आ जाएगा। इसी तरह फर्ज करें यहाँ पे मैं कोई भी 2000 की वैल्यू सिर्फ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट ख़त्म करके ठीक है जी 2000 करना चाह रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ये 2000 वाली क्योंकि इस सेल के हिसाब से उसको कर देगा। ठीक है जी, तो इसको मैं इस तरह डाटा फॉर्म में हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, डाटा फॉर्म में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह हमारा इसमें। और जब हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास टेबल के डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, उसको हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे उसको इस तरह कलर दे सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं, जैसे पहले हमारे पास डाटा था तो डिज़ाइन के अंदर ही हमारे कन्वर्ट टू रेंज में आता है, तो कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो डाटा फॉर्म में उसको ख़त्म कर देगा। और फिलहाल उसने डाटा फॉर्म ख़त्म कर दिया लेकिन शेप वही टेबल वाली रखी है, तो यहाँ से आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी इसको कलर भी दे सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं, आप इसके अंदर कोई भी ऑप्शन यूज़ करके उसको इस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हम इसको उसी फॉर्म में लेके जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास डाटा जो था इसको इस फॉर्म में आ गया। फॉर्मेट एज टेबल की आपने ऑप्शन देख ली। ठीक है जी, इसके अंदर आप मुख्तलिफ टेबल लगा के सॉर्ट कर सकते हैं या आप इसको डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने इसमें बता दिया कि इसमें स्टाइल्स के अंदर भी आप किस तरह कोई भी स्टाइल इसमें चूज़ कर सकते हैं, पिक एंड चूज़ जो आपको बेहतर लगे वो आप इसमें स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट की ऑप्शन आती है। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कुछ डाटा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि साबिर से पहले कुछ अकरम के बाद एक और डाटा मैंने इंसर्ट करना था, उसमें इंसर्ट की डिफरेंट किस्म की हैं। इंसर्ट शीट रोज़, अगर फ़र्ज़ करें इसके नीचे या इसके ऊपर मैं कोई भी शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ और मैं इंसर्ट शीट या इंसर्ट में जाकर शीट रो करूँगा तो इसके ऊपर एक वो क्या करेगा, वो शीट इसकी इंसर्ट कर देगा। जहाँ जहाँ पे मैं वो कोई रो इंसर्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे जाके मैं इसको शीट्स रो से इंसर्ट कर सकता हूँ किसी भी डाटा के अंदर। और इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मैं जहाँ पे मेरा माउस क्लिक करके अगर इसके साइड पे मैं अगर इसको मैं एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो साइड पे वो उसका कॉलम सेलेक्ट कर देगा। ठीक है जी, जिसके भी लेफ्ट साइड पे आपने कॉलम सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, आप वहाँ पे जाके इंसर्ट शीट कॉलम कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें इंसर्ट शीट करने, पूरी शीट आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो एक नई शीट आपके पास आ जाएगी। इससे ऊपर हमारे पास है कुछ फ़र्ज़ करें अपना डाटा है, अपने यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं ये मिसाल से लिख देता हूँ, ये 5000 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे,
और यहाँ पे मैं जाके इंसर्ट सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो कहता है जी इस शिफ्ट सेल को डाउन करना है, अप करना है, ये किस तरह करना है। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ जी इसको डाउन करना है, डाउन पे क्लिक करके मैं इसको करूँगा तो वो नीचे इसको डाउन कर देगा, इसको इंसर्ट कर देगा। इसी तरह मैं इसको इंटायर रो भी कर सकता हूँ, इंटायर कॉलम भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है जी, इसको इसी डाटा को शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ये जिधर भी मैं शिफ्ट करना चाहूँ इसको डाटा को शिफ्ट कर सकता हूँ। ये हमारे पास इंसर्ट की ऑप्शन होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जनाब, उससे अगली ऑप्शन हमारे पास डिलीट की होती है। डिलीट सेल भी कर सकते हो, डिलीट शीट रो भी कर सकते हैं, जहाँ पे वो क्लिक करेंगे और उसकी कोई रो डिलीट करना चाहते हैं, रो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, शीट डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिलीट की ऑप्शन है, सिंपल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेटिंग की ऑप्शन। फॉर्मेटिंग की ऑप्शन भी हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कुछ डाटा है और इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं रो हाइट को करना चाह रहा हूँ कि इसकी हर एक की रो हाइट जैसे फ़र्ज़ करें कितनी है, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, ये ऐसे रो हाइट अपन पूरे टेक्स्ट की रो हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑटो फिट करेंगे रो हाइट तो वो ऑटो फिट कर देगा, और अगर आप इसको जितना भी बढ़ाना चाहेंगे तो वो उसको क्या करेगा, उसको ये देखें। अगर मैं फर्स्ट करें एक सेल पे क्लिक करता हूं तो बता रहा है कि इसकी रो हाइट इस टाइम 14.4 है। अब इससे आप जितना मर्जी उसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, पूरे को रो को बढ़ाना चाहें हाइट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह मैं सेल की कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहता हूं, अभी एक कॉलम की विड्थ, इस कॉलम की विड्थ वो बता रहा है 8.11 है। ठीक है, और इस कॉलम की अगर फर्ज करें मैं पहले वाले कॉलम की बात करूँ इसकी कितनी है, तो मैं फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करूंगा तो बताएगा 11.89 है। तो ठीक है, अगर फर्ज करें मैं सारों की कॉलम विड्थ 11.89 करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कॉलम विड्थ पे जाकर क्लिक करूँगा और 11.89 कर दूंगा तो क्या होगा, ये सारों की कॉलम विड्थ उसके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है जी, अगर ऑटो फिट में करूँगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी ऑप्शन है। उसके बाद है हाइड एंड अनहाइड की ऑप्शन। यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास कुछ डाटा है और इसमें मैं फर्ज करें अकरम का डाटा हाइड करके दूसरा अपना करना चाह रहा हूँ, तो अकरम पे मैं क्लिक करूँगा, हाइड एंड हाइड में जाऊँगा तो हाइड फर्ज करें ये हाइड कॉलम मैंने किया हुआ है तो ये हाइड कॉलम कर देगा। अगर फर्ज करें ये पूरी रो मैंने हाइड करनी है तो इसमें कहीं पे भी मैं क्लिक करके यहाँ पे जाके मैं हाइड हाइड उसमें रो में करूँगा तो पूरी रो को हाइड कर देगा। ठीक है जी, हाइड अनहाइड, इस तरह हाइड शीट करूँगा जी पूरी हाइड शीट कर देगा। अनहाइड रो करूँगा तो वो जो रो मैंने हाइड की थी वो अनहाइड हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं अनहाइड इसके कॉलम करना चाहूँगा, मैं क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे सारा। ठीक है, और इसमें जाके अनहाइड में जाएंगे और पूरा अनहाइड कॉलम कर देंगे, और इसी तरह पूरे को सिलेक्ट करके हम अनहाइड रोज भी कर सॉरी ये सारी हाइड हो गई हैं। हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है जी, अनहाइड करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, अनहाइड कॉलम्स और इसी तरह अनहाइड रोज, तो ये सारा आपके पास अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड एंड अनहाइड की ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस शीट का जहाँ ये हम यहाँ शीट 7 आ रहा है और आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ भी आप डाटा सेल्स पर्सन डाटा, जैसे फर्ज करें मैं रख लेता हूँ इसका नाम सेल्स पर्सन डाटा आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह इसको आप रीनेम कर सकते हैं। इसी तरह इस शीट को फर्ज करें आप इस शीट का जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मूव और कॉपी का क्या मकसद है कि फ़र्ज़ करें आप इसी की कॉपी बनाना चाह रहे हैं या इसको मूव करना चाह, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वो बताएगा आपको कि आपने क्या करना है, इसको टू बुक नई बुक बनानी है, न्यू बुक बनानी है, तो इसको पूरी शीट एक नई बना देगा। यहाँ पे करके क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक क्रिएट कॉपी क्रिएट कर देगा। ये देखिए उसने उस पर कॉपी क्रिएट कर दी है, ये देख लें बाकी शीटें गायब हो गई हैं और ये एक शीट हमारे पास रह गई है। ठीक है जी, इसी तरह इसमें ऑप्शंस और भी होती हैं, जैसे कॉपी, अगर इसी की ये तो हो गया उसने एक नई कॉपी जनरेट कर दी। अगर मूव करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें इसी के अंदर आप क्रिएट कॉपी करना चाह रहे हैं, इसी शीट के अंदर करना चाह रहे हैं तो ये उसके बाद उसको ये क्रिएट कर देगा। ठीक है जी, एक कॉपी इसकी क्रिएट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि होम टैब के अंदर ही हम फ़र्ज़ करें ये इसका नाम है, इसी के अंदर आपने शीट बनानी है तो शीट ये इसी के अंदर बना देगा कि किस शीट से पहले, जैसे शीट 1 से पहले ये ले जाइए, मैं कहता हूँ ये सेल पर्सन से पहले इसकी एक कॉपी बना ले, तो मैं इसकी क्रिएट कॉपी करूँगा होम टैब के अंदर तो आप देखेंगे इसी सेल पर्सन 2 इसकी एक शीट बन गई है। ठीक है जी, यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं राइट साइड पे क्लिक करके। तो इस तरह इसके अंदर आप मूव भी कर सकते हैं, नई कॉपी बना सकते हैं, नई शीट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका आप इस टैब के अंदर इसका कलर बैकग्राउंड कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं जो मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो उसको उस कलर को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, नो कलर करेंगे तो नो कलर आ जाएगा, कोई भी इसका टेक्स्ट का उसका उस टैब का कलर देना चाहते हैं तो इस तरह इसका
टैब का आप कलर भी दे सकते हैं। इससे नीचे हमारे पास है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आप इस पर यहाँ पे कोई भी हम फर्ज करें इस शीट को मैं पासवर्ड देता हूँ 1, मैं पासवर्ड देता हूँ, उसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा रीटाइप पासवर्ड करूँगा, 1 लिख के ओके कर दूंगा। तो अब ये देखिए, अब जैसे मैं इसमें के अंदर कुछ चेंज करने की ट्राई करता हूँ तो वो मुझे चेंज नहीं करने देता, क्योंकि इस शीट को इसने प्रोटेक्ट कर दिया है। ये इसलिए यूज़ होता है जब आप कोई फॉरवर्ड करते हैं काम करके और आप ये चाह रहे होते हैं कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो, तो आप इस तरह प्रोटेक्ट शीट करके आगे भेज सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे तो फिर वही पासवर्ड लगा के आप इसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी के अंदर हमारे पास लॉक सेल की ऑप्शन, जब आप प्रोटेक्ट करना चाहें तो लॉक सेल की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। और इसी तरह सेल्स की, अब सेल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने सारी शीट की प्रॉपर्टीज़ देखी, इसी तरह सेल्स की प्रॉपर्टीज़ भी आप कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो डिफरेंट किस्म के वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल्स अपनी मर्जी से। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया एक ऑटो सम का। ऑटो सम में क्या होता है, इसके अंदर कुछ बेसिक से फार्मूलाज होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे दिए होते हैं। फ़र्ज़ करें मैं सम पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको सम कर देगा। फ़र्ज़ करें और दूसरे पे मैं इसको एवरेज लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो एवरेज किसकी लगाना चाह रहा हूँ, मैं इसको बता दूंगा जनाब मुझे इस सारे की एवरेज लगा के दो, तो वो सारे की एवरेज लगा के दे देगा। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको एक लाइन की एवरेज लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं इसको कहूँगा यार इस लाइन की एवरेज बताओ, तो इस लाइन की एवरेज मुझे बता देगा। इसके बाद हमारे पास होता है काउंट नंबर्स कि कितने नंबर्स हैं ये। फर्ज करें मैं ये कहता हूँ इस शीट के अंदर कितने ये सेल्स हैं, तो वो काउंट हमें जब करके बताएगा जनाब 36 सेल्स के अंदर ये डाटा है, तो वो इस तरह मुझे ये भी बता देगा। ठीक है जी, काउंट नंबर्स में। और मैक्स अगर मैं करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस टेबल के अंदर, तो मैक्स करके बता देगा जनाब मैक्सिमम वैल्यू इसमें 10,000 है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास मिनिमम का फार्मूला होता है। मिनिमम में भी फर्ज करें कोई भी रेंज में दे सकता हूँ, पूरा टेबल दे सकता हूँ। ये साजिद का दे सकता हूँ कि साजिद का मिनिमम मुझे बताओ उसकी क्या सेल थी, तो साजिद की मिनिमम सेल वो बता देगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर मोर फंक्शंस है ये, इसके बाद डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है फिल की ऑप्शन। फिल के ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी नाम, ठीक है जी, और इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फिल करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये इसको इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं कहता हूँ ये इसको डाउन फिल कर दे, तो क्या करेगा, डाउन फिल उतने में कर देगा। अगर इसी को मैं राइट साइड पे फिल करना चाह रहा हूँ, फिल में जाऊँगा, ठीक है जी, मुझे राइट फिल कर देगा। इसको मैं लेफ़्ट में फिल करना चाहूँगा, इसको फिल पे जाके सिलेक्ट करूँगा और लेफ़्ट पे चला जाएगा। सिमिलरली मैं अगर इसको ऊपर फिल करना चाह रहा हूँ तो ये ऊपर जाके अप पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह फिल कर सकता है। ये फिल की ऑप्शन इस तरह होती है, मतलब आप इसको एक चीज़ को लिख के उसको मल्टीपल सेल्स के अंदर उसी को कॉपी, जैसे कॉपी करने वाली चीज़ होती है, ये उसी को फिल करने कहते हैं, ये फिल कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये डाउन अप राइट लेफ्ट सारा आपने कर दिया। अक्रॉस शीट इसके अंदर वो ये आ रहा है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। पहले हम सीरीज़ पे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, और इसके अंदर फ़र्ज़ करें ये, अच्छा चलें पहले मैं अक्रॉस शीट वाला बता दूं। अक्रॉस शीट का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं और आपने यहाँ पे जितना भी डाटा लगाया हुआ है और जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है, फ़र्ज़ करें ये तो थोड़ी सी हमारी फॉर्मेटिंग है, अगर इसमें मल्टीपल किस्म की फॉर्मेटिंग हमने की हुई है और इसी फॉर्मेटिंग को हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो मैं जिस शीट की आगे फ़र्ज़ करें मेरे पास, मैं ये 2-3 शीट्स और बना देता हूँ फ़र्ज़ करें। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस शीट की जो फॉर्मेटिंग है ना, ये अगली शीट्स के ऊपर भी ऐसे ही फॉर्मेटिंग चली जाए। ठीक है, जैसी फॉर्मेटिंग में अगले शीट पे जाऊँ तो वो वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करे। मल्टीपल शीट्स हैं फ़र्ज़ करें आपके पास, यहाँ मैंने सिर्फ 2 शीट्स लगाई हैं, तो अब इसको देखते हैं कि इसका क्या तरीकाकार है। जैसे मैं इस पर करूँगा, मैंने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, ठीक है, फिल पे जाना है मैंने, और इसको आगे ये करना है, इसको अगली जिस शीट के ऊपर मैंने उसको फॉर्मेट अप्लाई करना है उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके वही शीट्स में अपने पास उसकी कंट्रोल दबा के मैं क्लिक करता जाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं फिल में जाके अक्रॉस वर्कशीट करूंगा। तो आप करेंगे ऑल करना है, कंटेंट सिर्फ या फॉर्मेट्स लेके जाना है। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें सिर्फ फॉर्मेट लेके जाओ, तो वो क्या करेगा, उन शीट्स के ऊपर वही फॉर्मेट अप्लाई कर देगा। देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया था वो 11 शीट के ऊपर भी है, 12 शीट के ऊपर भी है। ठीक है जी। तो इस तरह वो क्या करता है, अक्रॉस शीट में क्या करता है, एक शीट का फॉर्मेट जो है मल्टीपल शीट्स के अंदर आप इस तरह उसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है इसमें सीरीज़ की ऑप्शन है। फ़र्ज़ करिए मेरे पास एक शीट है, सीरीज़ में मैंने यहाँ पे काउंटिंग के नीचे 1 लिखा हुआ है और मैं ये चाह रहा हूँ कि 100 तक ये नंबर खुद ब खुद लग जाए। तो किस तरह होगा, ये फिल में जाऊँगा, मैं सीरीज़ पे क्लिक करूँगा, वो कहेगा जनाब रो के अंदर ये नंबर चाहिए या कॉलम में चाहिए। मैं सबसे पहले मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा, मैं कहता हूँ जनाब स्टेप वैल्यू 1 है, मतलब ये लीनियर कंडीशन है। लीनियर का मतलब है 1 by 1 इसको इंक्रीज़ करता जाएगा, प्रोडक्ट करता जाएगा। तो स्टॉप वैल्यू में फ़र्ज़ करूँ, मैं कहता हूँ ये 1 से लेके 100 तक मुझे ये नंबर लगा के दिखा दे। तो यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किया, लीनियर सेलेक्ट किया, 1 और 100 तक करके मैं जैसे ही ओके करूँगा आप देखेंगे कि 100 तक उसने इसके नंबर्स लगा दिए हैं। ठीक है जी।
ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास इसमें फिल की ऑप्शंस के अंदर है, जिस सीरीज़ के अंदर अगर हम जाएं तो वो क्या कहता है, ग्रोथ है, डेट का है, ऑटो फिल का है। तो अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास नेम है, जैसे मैंने ये लिखूँगा संडे, फ़र्ज़ करें मैं एक दिन लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है जी। और उसके बाद मैं फिल में जाऊँगा, फिल में सीरीज़ में जाऊँगा, तो ये डेज़ हैं, डे है हमारे पास, तो यहाँ पे डे में वो करेगा, और या ऑटो फिल कर देंगे तो वो क्या करेगा, इस तरह उसको कर देगा। इसी तरह मंथ है हमारे पास है JANUARY, जनवरी हमने लिखा है, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और जहाँ तक मैं मंथ जा रहा हूँ कि मेरे पास ये मंथ रिपीट हो जाए तो मैं उसको सीरीज़ पे जाऊँगा, ठीक है जी। और इसी तरह मैं जाके ऑटो फिल कर दूँगा तो क्या करेगा वो, इसको मंथ्स को ले जाएगा। अब हमारे पास है टेबल 8 पे मैं क्लिक करता हूँ और इस फील में जाता हूँ, सीरीज़ के अंदर जाऊँगा, ठीक है। और ये अब ये देखें, अब चूँकि ये है इसकी कंडीशन क्या है, 8 है, 8 का टेबल है, और एंड क्या होता है, 80 तक जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 का टेबल 10 वैल्यूज़ तक उसको पढ़े। तो ये कॉलम के अंदर कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं ओके कर दूंगा, तो क्या करेगा वो 8 का टेबल 80 तक उसको ऑटोमेटिकली ले जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये डेट है, फ़र्ज़ करें तो डेट को फिल हम करना चाह रहे हैं, तो मैं सीरीज़ के अंदर जाऊंगा, ठीक है जी। डेट को उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। अब डेट में वो क्या चाह रहे हैं, डेट में हम मल्टीपल चाह रहे हैं। डेट में हम ये से कर सकते हैं कि जनाब हर एक जो जितनी भी है ना, 1 से लेके 31 जुलाई तक डेट पड़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 31 जुलाई 2023 मैं ये लिख देता हूँ। और डे है तो जैसे मैं ओके करूँगा तो उसको, सॉरी ये हमारे पास था रोज़ के अंदर था, हम इसकी ये रोज़ के अंदर उसने डेट डाल दी है। अगर मैं इधर से कॉलम सेलेक्ट किया होता, डेट होती, डे होता 1 से लेके 31 जुलाई 2023 तक, ओके करूँगा तो क्या करेगा, 1 2 3 ये देख रहे हैं, इस तरह उसकी डेट ऑटोमेटिकली वो 31 जुलाई तक ये ले जाएगा इसको, ठीक है जी। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये होता है सीरीज़ में मैं जाता हूँ, इसके में डेट है, और मैं वीक डेज़ में क्या करेगा, सैटरडे संडे उसको ऑफ कर देगा। अगर करना चाहेंगे तो ये मंथ को चेंज करता जाएगा, और ईयर में करना चाहेंगे तो ये ईयर को कर देगा। उसके आपने देना है कि इस मंथ से लेके इस मंथ की रेंज दे के आप ओके करेंगे तो उस तरह मंथ वो आपको सिलेक्ट कर देगा, तो ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फिल की ऑप्शन थी, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है और ये यूज़ होती है, ठीक है जी। अगर जस्टिफाई, उसके बाद हमारे पास है जस्टिफाई की ऑप्शन। तो जस्टिफाई में क्या होता है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ अपना, ठीक है जी। तो आप देखेंगे ये सेल के बाहर है। अगर इसको मैं जस्टिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा वो, अपना जो जिसके अंदर स्पेस होगी उस टेक्स्ट को नीचे वाले सेल के अंदर चेंज कर देगा। टेक्स्ट एक्सटेंडेड बिलो सिलेक्टेड रेंज, तो मैं ओके करूंगा तो क्या करेगा, उस टेक्स्ट को नीचे वाला जो आगे जा रहा था उसको जस्टिफाई कर देगा, उसको नीचे ले जाएगा। ये जस्टिफिकेशन की इसके पास ऑप्शन होती है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास है फ्लैश फिल की ऑप्शन। ये फ्लैश फिल जो है ये बहुत मतलब अच्छी ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें इसको मैं अभी हम यूज़ करते हैं फ्लैश फिल को। फ़र्ज़ करें इस तरह का हमारे पास डाटा है जो इसके अंदर सीरीज़ मल्टीपल चीज़ें हमारे पास लिखी होती हैं, और इसमें से मैं फ़र्ज़ करें एक ही पहले वाली जो है ना एक ऑप्शन लिखता हूँ, और उसके बाद मैं, आप देखेंगे क्या करता है ये EAB, ठीक है 004, ये पहले वाली मैं लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं फ्लैश फिल पे जाता हूँ। फ्लैश फिल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो बाकी सारा वही डाटा उसने कॉपी किया। ये देख लें ये एंड वाला है EAB 004, इस तरह 5 6 7 उसने क्या किया, फ्लैश फिल में क्या किया, जो हमने ऊपर लिखा उसने इस डाटा को रीड किया और वही सेम चीज़ें उसने नीचे कॉपी कर दी। ये फ्लैश फिल की ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है जी। तो हमने ये सारा डाउन राइट अप लेफ्ट अक्रॉस वर्कशीट सीरीज जस्टिफाई और फ्लैश फिल को सारे को हमने रीड कर लिया। क्लियर के अंदर क्या होता है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, जितने भी आपने किए हुए हैं उससे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती है सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन आती है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास डाटा है, इसको मैं गया हूँ, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको फ़िल्टर, सबसे पहले मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ, इसके ऊपर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, फ़र्ज़ करें इस डाटा के ऊपर, ठीक है जी। पहले मैं क्लियर फिल्टर इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि, और फिर फिल्टर लगाता हूँ। अब फिल्टर लग गया है तो आप ये देखिए फिल्टर के ऑप्शन क्या होती है। फ़र्ज़ करें मुझे सिर्फ कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ वो कीबोर्ड का डाटा मेरे पास उठा के ले आएगा, ठीक है जी। इससे क्या होता है जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका आपको डाटा दे देगा, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल आइटम्स है और मैं इसको करना चाह रहा हूँ कि सॉर्ट करूँ, A to Z का मतलब है पहले ABC में A वाला आए फिर B C वाला आए, तो मैं A to Z करूँगा तो सबसे पहले क्या करेगा वो एक्सपेंड द सिलेक्शन कह रहा है। मैं फ़र्ज़ करें इसको सिलेक्ट पूरे को करता हूँ और उसके बाद सॉर्ट A to Z करूँगा तो क्या करेगा, पहले सबसे पहले A वाले में K आता है, फिर M आता है, फिर B आता है, तो उस तरह उसने कर दिया।
अगर Z to A करूँगा तो सबसे पहले P M फिर K लेके आएगा, इस तरह इसको सॉर्ट कर देता है। कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, वो बताएगा जनाब किस तरह करना, कस्टम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं कहता हूँ जनाब, वो कहता है सबसे पहले आप कॉलम कौन सा सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट का, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है जी, नहीं तो मैं कह सकता हूँ रेट के हिसाब से मुझे सॉर्ट आउट करके दिखाए, या ये मैं कह सकता हूँ कि जनाब क्वांटिटी के हिसाब से मुझे सॉर्ट आउट करके दिखाए, वो वैल्यूज़ करेगा। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट स्मॉल है। मैं कहता हूँ फर्ज करें मुझे लार्जेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर है, ठीक है, और क्वांटिटी में, और इस तरह सॉर्ट आउट कर दे। मैं ओके करूँगा तो क्या करेगा, देखिए उसने क्वांटिटी जो सबसे ज़्यादा थी ऊपर कर दी और जो सबसे कम थी उसने नीचे कर दी, तो इस तरह उसने सॉर्ट कर दिया। तो इसको कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप कस्टम सॉर्ट के अंदर इसके लेवल भी ऐड कर सकते हैं। आप कहते हैं ये पहले सबसे पहले वो क्वांटिटी से सॉर्ट करे, फिर प्रोडक्ट भी देखे आप, ठीक है, प्रोडक्ट देखे, वैल्यू देखे, A to Z देखे। तो अब क्या करेगा, सबसे पहले वो क्वांटिटी को देखेगा, फिर उसकी ABC की लिहाज से उसको प्रोडक्ट को देख के भी उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो कस्टम सॉर्ट में मल्टीपल लेवल से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको कहते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। उसके बाद अगर क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर फिल्टर करें, तो ये क्लियर हो जाएगा, सारा फिल्टर आपका क्लियर हो जाएगा और फिल्टर ख़त्म हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है, ये सिंपल ऑप्शन है, इसके अंदर सिर्फ हम फाइंड एंड रिप्लेस का करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस का क्या होता है, फर्ज करें इसके अंदर मैं ये सारी जो जितनी भी रेंज है ना, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंट्रोल F से हमारे पास फाइंड हो जाता है और इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर फर्ज करें जी मैंने शॉर्टकट की से किया, अगर इधर से करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड फर्ज करें मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कीबोर्ड को वो चेक करे, जहाँ पे भी कीबोर्ड लिखा हुआ है उसको देखे, ठीक है जी, और उसको रिप्लेस कर दे। फ़र्ज़ करें किसी भी चीज़ से रिप्लेस करवा देता हूँ, कुछ भी सेल, उस कीबोर्ड देखिए उसको सेल से रिप्लेस कर दे, तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करेगा कीबोर्ड को, और एक एक करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक एक करके उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है जी। और अगर फ़र्ज़ करें इसको रिप्लेस ऑल करना चाहेंगे तो रिप्लेस ऑल पे करेंगे, तो वो बता रहा है कि इसके अंदर 2 मैंने रिप्लेसमेंट किए हैं, यहाँ पे कीबोर्ड थे उसको मैंने सेल कर दिया, ठीक है जी। तो ये क्या इसके फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में हमने ये होम के टैब के अंदर यहाँ से लेके क्लिपबोर्ड की ऑप्शन सेलेक्ट पूरी की, फॉन्ट्स वाली हमने पूरी कवर कर ली, अलाइनमेंट पूरी कवर कर ली, नंबर पूरे कवर कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये स्टाइल्स, ये सेल्स किस तरह इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये इसके एडिटिंग के अंदर हमने ये ऑटो सम फिल और सारों को हमने कवर किया है। तो आज हमने कम्प्रीहेंसिवली इसको होम टैब को एक्सेल को कवर कर लिया। इसकी प्रैक्टिस करें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हम मेरी नेक्स्ट वीडियो इसकी इंसर्ट की, फिर पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा और इन सब की 1 by 1 मेरी वीडियोज़ आएंगी। और अगर आप इस वीडियोज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कीप इन टच विद मी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।